आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं आपसे एक बेनती करना चाहता हूँ। बेनती यह है कि आप अपनी भाषा का प्रयोग, अपनी वाणी का प्रयोग जो करें वो मधुरतापूर्ण और सत्य हो, सत्य भी हो और मधुर हो। ये भाषा ही है, एक वाणी है जो आपकी जिह्वा से निकलती है। ये आपको सम्मान भी दिलाती है और अगर इसका प्रयोग आपने गलत किया, सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि जिह्वा का प्रयोग अगर अपनी भाषा और वाणी का प्रयोग गलत किया, यही भाषा जो है, यही जिह्वा आपको समाज में तिरस्कार भी दिलाती है। इसलिए इसकी प्रयोग को जो है आप सावधानी पूर्वक और बिल्कुल सही तरीके से कीजिए। हमारे धर्म शास्त्र में भी यही कहा गया है। हमारे धर्म शास्त्र सनातन में जो है कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, यानी सत्य बोले लेकिन वह प्रिय हो, तरह की प्रिय हो और सत्य हो, यही बोला कीजिए। क्या जाता है इसमें? लेकिन आगे क्या है, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन अगर वह सत्य अप्रिय हो तो उसे नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असत्य प्रिय हो तो बोले, उसको धर्मशास्त्र में बिल्कुल ही मनाही है। असत्य हो, वह प्रिय हो, नहीं बोलना है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एषः धर्मः सनातनः। यही तो धर्म है। मनुस्मृति में तो यही बताया गया है, सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले। लेकिन जो असत्य है उसे असत्य को कभी भी अगर प्रिय भी हो तो ना बोले। और यही है मेरा धर्म है, यही सनातन धर्म हमें सिखाती है। ध्यान देने की योग्य बात है ये कि कौवा जो है और कोयल, कौवा और कोयल जो है से दो पक्षी हैं। कौवा क्या बिगाड़ता किसी का और कोयल क्या दे देती है हमें। लेकिन बोलने के जो है वो कौवा कड़वा आवाज से बोलती है, जो कि कानों को अच्छा नहीं लगता है। वही बसंत ऋतु में कोयल की जब होती है वह जो है से बिल्कुल लोगों को मोहित कर लेता है। इसीलिए बोला गया है क्या, कौवा किसका धन हर लेता, कौवा किसका धन हर लेता, और कोयल किसको दे देती, कोयल किसको दे देती। अरे कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, केवल मीठी बोल सुनाकर जग को बस में कर लेती। क्या है कोयल के पास में? उसकी मीठी बोल ही तो है। सब जो है से उसके पीछे लट्टू पड़े हुए हैं। और यही कौवा की आवाज, कौवा की आवाज सुनते ही जो है कानों में एक अलग सी झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए आपकी बात भी माधुर्यपूर्ण होनी चाहिए। आप माधुर्यता के साथ बोले, प्रिय बोले और सत्य बोले, यही जीवन है। हमारे कबीरदास क्या बोले? कबीरदास ने भी जो है जो संत कबीरदास है, इन्होंने भी जैसे जनमानस को बताया है, वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन की आपा खोए, और को शीतल करे, आप शीतल होए। ऐसी वाणी बोलनी है जो दूसरे को भी शीतलता प्रदान करे, आपको भी मन की शांति मिले और दूसरे को जीवन हृदय में शीतलता प्रदान करे। ऐसे ही वाणी को आपको बोलना है, ऐसे ही जैसे बातों को पढ़ना है। हमारे एक मित्र एक बताता, हमारे एक मित्र जो है कविता कहते हैं, और कविता में उनका ये कविता क्या है, क्या बात है। कविता का शीर्षक क्या है, क्या बात है। उनका जैसे कविता में आगे कहते हैं क्या, बात ही बात में बात बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा और इसे जैसे आप लोग जीवन में उतारिए। बात ही बात में बात बन जाती है, बात ही बात में बात बिगड़ जाती है। ये बात की ही है, ये आपकी बात करने की शैली है या बात कहने की जो है शैली, उसी से बात क्या होती है,
बनती हुई बात बिगड़ भी जाती है और बिगड़ी हुई बात बन भी जाती है। उन्हीं का कहना यह है कैसे, बात ही बात में बात बन जाती है, बात ही बात में बात बिगड़ जाती है, अगर बिगड़े बातों को बना दे तो क्या बात है, अगर बिगड़े बातों को बना दे तो क्या बात है। उसमें इनकी एक और पंक्ति सुनाता हूं, क्या कहते हैं, बात तो आखिर करता इंसान ही है, बात तो करता आखिर इंसान ही है, मगर बोलने से पहले सोचता नहीं। बात तो करता आखिर इंसान ही है, मगर बोलने के पहले सोचता नहीं। पहले तोले फिर बोले, पहले तोले फिर बोले, तोल कर यदि बोले तो फिर क्या बात है, तोल कर यदि बोले तो फिर क्या बात है। प्रेमियों, इतना सारा अनुरोध है कि अपनी जुबान जो है, अपनी वाणी को मधुर रखें और सत्य रखें, मधुरता के साथ साथ अपनी सत्यता को कायम रखें। तुलसीदास जी ने यही तो कहा है, क्या कहा है, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, कहाँ ही सत्य, क्या कैसा कथन कहना है, सत्य है, प्रिय हो और वचन जो हो से विचार हो, क्या हुआ, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, और जागत सोवत शरण तुम्हारी। भगवान का जो प्रेमी है क्या करता है, भगवान का जो प्रेमी है वो वचन को सत्य कहता है, प्रिय कहता है और विचार पूर्ण करके कहता है। वही कविता में जो इसको कहा गया था कि क्या, पहले तोले तब बोले, तोल कर यदि बोले तो क्या बात है, क्या बात है। जय सिया राम, जय सिया राम।